गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का ये जो एनर्जी अपडेट है ना, इस एनर्जी को मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए सोचा क्योंकि पिछले 2 दिनों से मुझे अंदर से कुछ इस तरह की एनर्जी फील हो रहा था, जैसे कि कोई पर्सन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। ठीक है, उनके अंदर बहुत सारे पेन है, जिस पेन को वो किसके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ये जो पेन है ना, उनकी पेन अभी कलेक्टिव में भी आ रही है। ओके, तो जो भी लोग अभी सेपरेशन में है, जिन लोगों के बीच अभी पूरी तरह साइलेंट जोन चल रही है, मतलब आपका पर्सन ना आपको कोई ट्रिगर दे रहे हैं, ना कोई मिरर कर रहे हैं, तो आपको उनकी कोई भी एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है कि वो पर्सन इस साइलेंट जोन में आखिर कर क्या रहा है। क्या वो आपको पूरी तरह भूल चुका है? मतलब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहे हैं, क्यों उनकी तरफ से आपको कोई भी एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही है। क्या वो सच में आपका ट्विन फ्लेम है या फिर वो कोई कार्मिक है? क्या आपको उनके लिए वेट करना है या फिर आपको पूरी तरह मूव ऑन कर जाना है? क्योंकि आपकी एज भी बढ़ रही है, तो सोसाइटी से आपको बहुत कुछ सुनना भी पड़ रहा है। ठीक है, तो जो लोग पूरी तरह साइलेंट जोन में है, ये एनर्जी अपडेट सिर्फ आप लोगों के लिए है। ओके, जिन लोगों के बीच अनन आपका सिचुएशन चल रही है या फिर मिररिंग ट्रिगरिंग रनर जैसे चल रही है, इस एनर्जी अपडेट को आप लोग मत देखिए। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी अपडेट आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जो लोग पूरी तरह साइलेंट जोन में है ना, जिन लोगों के बीच कोई भी कांटेक्ट नहीं है, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। ओके, देखिए गाइस, एनर्जी जो है ना, ये हमेशा एक जगह से दूसरा जगह फ्लो होता रहता है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन इस एनर्जी को अपने अंदर हमेशा के लिए होल्ड करके नहीं रख सकता। ठीक है, तो आपका जो पर्सन है ना, वो अगर बहुत दिनों से साइलेंट जोन में थे, तो उनकी एनर्जी भी कलेक्टिव में आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, जब भी कोई न्यू पोर्टल ओपन होता है या फिर ऐसी कोई एनर्जी, डेंस एनर्जी, जब हेवी एनर्जी कलेक्टिव में आता है ना, तो उनकी एनर्जी को ये कस्मिक एनर्जी ट्रिगर करता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो भी एनर्जी वो बहुत दिनों से होल्ड करके रखे हुए होते हैं ना, वही सारी एनर्जी ट्रिगर होके कलेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, तो रिसेंटली भी उनको कोई ट्रिगर मिला है, जिसकी वजह से उनकी ये जो पेन है ना, ये सरफेस में आ रही है। ठीक है, तो उनकी ये जो पेन वाली एनर्जी है ना, ये कल मुझे एक चैनल सॉन्ग के थ्रू रिसीव हुआ। मतलब कल रात जब मैं सोने गई थी ना, उससे पहले मैं अपना यूट्यूब ऑन किया था, तो सडनली मेरे सामने एक सॉन्ग आ गया। ठीक है, जिस सॉन्ग को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जो लोग उस सॉन्ग को सुने होंगे ना, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है, वो अब किस तरह की एनर्जी में है। ठीक है, मतलब वो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो ऐसा, मतलब वो पर्सन ऐसा सोच रहा है कि अपनी सारे जो फीलिंग्स है उसको कंट्रोल कर लेगा, बट वो सब नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो लोग उस चैनल सॉन्ग को अभी तक नहीं सुना है, आप लोग उस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, देखिए गाइस, आपके डिवाइन मास्कुलिन अगर पूरी तरह साइलेंट हो गए थे ना, तो वो उस साइलेंट जोन से बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी यादें उनको ऐसे सता रही है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो जैसा सोच रहे थे कि वो अगर आपसे बात नहीं करेंगे, वो अगर आपसे इस थ्री डी में अपने आप को साइलेंट में रख लेंगे, तो वो आपकी एनर्जी से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, वो आपसे पूरी तरह मूव ऑन कर जाएंगे, या फिर आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी उनको उतना ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। तो उनके साथ सब कुछ उल्टा हो रही है। ठीक है, वो आपसे इतना, मतलब वो आपसे जितना दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको उतना ज़्यादा याद आ रहे हैं। ठीक है, जो चैनल सॉन्ग है ना, उस सॉन्ग की लिरिक्स को अगर आप अच्छे से सुनोगे, तो आपको उनकी एक एक इमोशन पता चल जाएगा कि वो पर्सन अपने अंदर कितना परेशान है, वो कितनी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। ठीक है, उनके अंदर की जो फीलिंग्स है ना, उन सारे फीलिंग्स को जब आप फील करोगे उस सॉन्ग के थ्रू, आपको भी बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। ठीक है, देखिए, इस 3D में वो आपसे दूर तो है, बट आपकी यादों से वो अभी तक अलग नहीं हो पाए हैं। ठीक है, आपको जैसा महसूस होता है ना कि आप जो भी करते हो, आप जहाँ भी जाते हो, आप जिसको भी देखते हो, हर जगह आपको आपकी ट्विन दिखाई देता है, या फिर उनके रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपके सामने आ जाता है, जिसको देख के आपको आपकी ट्विन की बहुत ज़्यादा याद आने लगता है। ठीक है, तो उनके साथ भी अब वही सेम चीज़ हो रही है। क्योंकि देखिए गाइस, वो जो सॉन्ग है ना, वो सॉन्ग तो कब का बन चुका था, बट अभी वो सॉन्ग आप लोगों के सामने क्यों आई है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। क्योंकि आप इस सिचुएशन में अभी है,
ओके, मे बी आप लोग पिछले कुछ दिनों से अपनी जो पर्सन है ना उनकी एनर्जी के बारे में जानने के लिए उनको हर जगह जाके स्टक कर रहे थे, उनको चेस कर रहे थे, उनको हर एक सोशल मीडिया में जाके स्टक कर रहे थे, बट उनकी कोई भी एनर्जी आपको रिसीव नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत सारे ऐसे मास्कुलिन या फिर फेमिनिन्स जो है ना वो सोशल मीडिया में नहीं है, ठीक है। तो उनकी कोई भी एनर्जी आपको रिसेंटली रिसीव नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपको अंदर से बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा था, ठीक है। एंड उस पेन की वजह से ही आप इस जर्नी को छोड़ के चले जाने की भी कोशिश कर रहे थे क्योंकि देखिए गाइस, जब आपको मतलब आप अंदर से पूरी तरह परेशान होते हो, आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल आपकी पर्सन की क्रेविंग करता है और उसी टाइम अगर उनकी एनर्जी आपको रिसीव नहीं होता है ना तो आपका दिमाग पूरी तरह ख़राब हो जाता है, ठीक है। आप पूरी तरह पागल हो जाते हो, ठीक है। इसलिए आपके अंदर ये जो बेचैनी है ना, इस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए, आपकी अंदर की जो एनर्जी है ना इसको बैलेंस में लाने के लिए ही वो सॉन्ग मेरे सामने आया है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, हम लोग, मैं मेरी बात कर रही हूँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये सब डिवाइन की गाइडेंस से ही कर रही हूँ, मतलब मैं डिवाइन का ही काम कर रही हूँ, ठीक है। तो डिवाइन मुझे चूज़ किया है एज अ मीडियम, तो उनकी जो बेचैनी वाली एनर्जी है, उनकी जो पेन है, उनकी जो फीलिंग्स है, उसको एक सॉन्ग के थ्रू डिवाइन मेरे सामने लाया ताकि मैं उस सॉन्ग को आप लोगों के साथ शेयर करूं एंड उनकी जो भी एनर्जी है ना उसको डिकोड करके मैं आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। तो वो पर्सन अब आप दोनों की पुराने बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनकी कोई ऐसी फ्रेंड है जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, जिसके साथ वो अपना सब कुछ शेयर करते हैं। आपका जो पर्सन है, उनके जो फ्रेंड है ना उनके साथ मे बी 99% चांसेस है कि वो आप दोनों की रिलेशनशिप को उनकी फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर इतने सारे पेन है, इतने सारे दर्द है ना, इस पेन को वो अकेले अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को, इसलिए वो उनकी पेन को उनकी फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड उनका जो फ्रेंड है ना, उनका फ्रेंड भी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप और उनका जो कनेक्शन है ना, आप दोनों के बीच ऐसी कोई ना कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से वो पर्सन आपसे दूर होके भी आपको भूल नहीं पा रहा है या फिर उनको इतना ज़्यादा पेन मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा मुझे फील हो रहा है। आपकी देखिए जो परमानेंस है ना, आप जैसे आपके सामने इस तरह की एनर्जी अपडेट आ रही है, इस तरह की वीडियोस आ रहे हैं, तो आपको कोई गाइड मिल रही है, अंदर से गाइडेंस मिल रही है ताकि आप इस जर्नी में आगे बढ़े, ठीक है। तो आप अगर इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं डिवाइन भी, आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन को भेजा है जो पर्सन उनको इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली गाइस, आपका जो पर्सन है वो इस साइलेंट जोन में होके भी वो आपको इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप दोनों मिरर सोल है, तो आपको जैसा फील हो रही है ना, तो आपका जो पर्सन है वो भी, उनके अंदर भी वही सेम फीलिंग्स है, इसलिए ही आप अचानक से इतने सारे पेन को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना ये अचानक से इम्बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो आपका पर्सन अगर बहुत दिनों से साइलेंट जोन में है ना, मतलब 1-2 सालों से आप दोनों के बीच इस थ्रेड में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, वो पर्सन आपके साथ बात भी नहीं कर रहा है या फिर कोई भी सोशल साइड में कोई भी पोस्ट वो नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाएगा कि उस पर्सन को शायद इस जर्नी के बारे में पता है या फिर वो 100% श्योर है, आपको लेके श्योर है कि आप उस पर्सन को अकेला छोड़ के किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते या फिर आप उनको कभी भी चीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, इसमें बहुत सारे वीडियोज़ में बोल के आ चुकी हूँ कि जो डिवाइन मास्कुलिन होते हैं ना, उनका जो माइंड होता है वो लॉजिकल होता है एंड वो 3D बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो वो पर्सन अगर इतना लॉजिकल होके 3D बेस्ड होके अपने आप को साइलेंट जोन में रख लिया है, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को इस जाने के बारे में पता है, ठीक है। नहीं तो देखिए उनके माइंड में, मतलब उनके अंदर आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उनको अच्छे से पता है कि वो अगर इस 3D में आपके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेंगे तो ऐसा हो सकता है, 99% चांसेस है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी आ जाएगा, ठीक है। तो उस पर्सन को अगर आपको खोने का डर नहीं है, मतलब वो अगर आपने आपको पूरी तरह साइलेंट कर लिया है, जबकि उनको पता है कि वो अगर आपसे बात नहीं करेंगे तो कोई थर्ड पार्टी आ जाएगा, तो देखिए कहीं ना कहीं उस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसलिए ही उनको अंदर से एक
क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप उनको छोड़ के किसी और के पास नहीं जा सकते, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही है जिसकी वजह से वो अब पूरी तरह साइलेंट हो गए हैं, क्योंकि वो इतने सारे प्रॉब्लम्स को लेके आपके साथ बात करना नहीं चाहते हैं, ओके, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम की वजह से आपको तकलीफ़ मिले, ठीक है। तो वो इस साइलेंट जोन में अपनी हर एक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए लगे हुए हैं ताकि आप दोनों जल्दी से यूनियन में आ सके, ठीक है। बट उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही है, ओके। एक के बाद एक प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आ रही है जिसकी वजह से वो पर्सन अपनी लाइफ में पूरी तरह स्टक हो गया है, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो जैसा सोच रहे हैं कि जब उनकी सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी तो तभी जाके वो आपकी लाइफ में रिटर्न आएंगे, एंड उसके बाद ही जाके आप दोनों एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करेंगे। वो आपको कमिटमेंट देंगे या फिर आप दोनों शादी करेंगे, ठीक है। तो उनकी प्रॉब्लम की वजह से ही उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इस 3D में कभी भी एक नहीं हो पाएंगे, ना ही आप दोनों की शादी होगी, ठीक है। इसलिए वो आपके साथ आप दोनों की जो फ्यूचर का प्लान किए हैं ना, वो सारे प्लान उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारे सपने सपने में ही रह जाएगा, ठीक है। तो उनकी आंखों के सामने वो उनकी ड्रीम को टूटा हुआ देख के उनको बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, ठीक है। वो अंदर से बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, आप जैसे सच्चा प्यार को तलाश कर करके उनसे मिले थे ना, वो भी सच्चा प्यार को तलाश कर करके ही आपसे मिले थे, ठीक है। तो आपके अंदर उनके लिए जो फीलिंग्स है ना, वही सेम फीलिंग्स उनके अंदर भी है, ठीक है। तो इधर आपको अगर इतना ज़्यादा पेन मिल रही है, इतनी परेशान आप हो रहे हैं, तो आपका जो पर्सन है ना, वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, ठीक है। इसलिए ही आपको 2-4 दिनों से ये बेचैनी वाली एनर्जी फील हो रही है, ओके। तो जो भी फेमिनिन्स या फिर मैस्कुलिन इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो साइलेंट हो गया है, तो वो आपको पूरी तरह भूल गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। डिवाइन किसी न किसी के थ्रू उनको आपकी यादें ज़रूर दिलाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, उनको अब आपकी नाम का सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही हो, या फिर आपके रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ बार बार उनके सामने आ रही हो जिसे देख के उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है। तो इसलिए ही पिछले 2-4 दिनों से अचानक से आपको उनकी यादें आने लगी। आप अंदर से पूरी तरह तड़प उठे और हर जगह जाके आप उनको तलाश कर रहे थे कि उनकी लाइफ में एक्चुअली क्या हो रही है, क्या वो पर्सन आपको सच में मिस कर रहा है या फिर ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। बट उनकी कोई भी एनर्जी आपको रिसीव नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप अंदर से पूरी तरह इम्बैलेंस हो गए। देखिए गाइस, आप लोग इस वीडियो को सिर्फ उस पर्सन की वजह से ही यहाँ तक देख रहे हो, क्या ये बात उनको पता है? बिल्कुल भी नहीं, राइट। बट उनके साथ क्या हो रही है, उनकी जो एनर्जी है ना, उनकी एनर्जी इनडायरेक्टली आप तक पहुँच रही है, ठीक है। तो आप अगर आर्रोगेंट सोल हो के इतना परेशान हो रहे हैं, तो उस पर्सन के अंदर कितनी तबाही मची हुई होगी, आप थोड़ा सोचने की कोशिश करिए, ठीक है। वो पर्सन अब बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि उनकी लाइफ में अब बहुत सारे कार्मिक आ रहे हैं जिनसे उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बेचैनी है ना, ये जो पेन है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो भी इमोशन है ना, ये मून के साथ कनेक्टेड है। तो अभी का ये जो टाइमिंग है ना, ये फुल मून से न्यू मून का टाइमिंग है, राइट। तो मून का जो साइज है, मून का जो फेज है ना, इसके साथ आपकी इमोशन पूरी तरह कनेक्टेड है। तो मून का साइज जैसे जैसे छोटा होता जाएगा ना, आपकी अंदर की बेचैनी, आपकी अंदर की परेशानी, आपकी अंदर की पेन भी वैसे ही कम होता जाएगा, ठीक है। एंड जब जिस दिन न्यू मून होगा ना, मतलब न्यू मून के दिन ही आपकी अंदर की जो परेशानी है ना, आपकी अंदर की जो पेन है, ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। एंड देन आप एक न्यू एनर्जी पोर्टल में एंटर करने वाले हैं, क्योंकि आगे 2 पोर्टल ओपन होने वाली है, ठीक है। सो गाइज़, यही है फिलहाल आपकी पर्सन की एनर्जी जो अभी कलेक्टिव में चल रही है। मतलब बहुत सारे जो मैस्कुलिन है ना, जिनके बीच अभी सेपरेशन, मतलब आपका पर्सन अगर पूरी तरह साइलेंट जोन में है, वो पर्सन अब सच में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। तो वो अब बहुत ज़्यादा मतलब दुखी है, वो पर्सन अपने अंदर ही अंदर वो रो रहा है, ठीक है। देखिए, आपको उनकी कोई भी एनर्जी रिसीव नहीं होगा, क्योंकि जैसे मतलब मैं पहले से ही बोला था, बहुत सारे वीडियोज़ में बोल के आ रही हूँ कि जब भी कोई चीज़ प्रोसेसिंग में होता है ना, तो उसका कोई भी एनर्जी आपको रिसीव नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है, उनको आप थोड़ा टाइम दीजिए। उनकी एनर्जी अगर आपको रिसीव नहीं हो रही है ना, कोई भी एनर्जी आपको रिसीव नहीं हो रही, तो आप समझ जाएगा कि वो पर्सन अभी एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं। तो
जैसे ही उनका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ कंप्लीट हो जाएगा तो उनकी एनर्जी ज़रूर आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। आपको उनकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होना है, ओके। सो गाइज़ यही फ़िलहाल आपकी पर्सन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है, जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।